here we go with in today's topic, resistance किस तरह से वेरी करता है with temperature. Headline: variation of resistance. Variation of resistance. Variation of resistance variation of resistance with temperature T. स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं एक आपको पहले रिजल्ट समझाता हूं. आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मालूम है ना? यस सर. और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. और ये सब क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए. और क्या नहीं चेंज होना चाहिए? नेचर ऑफ मटेरियल. राइट? ओके. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना. हमारे पास एक मेटालिक वायर है. क्या है हमारे पास? यस, हमारे पास एक मेटालिक वायर है और उसकी लेंथ L है. क्या लेंथ है उसकी? L. और उसका टेम्परेचर है T. तो जैसे जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी. वो डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ पे. अगर आप 1 मीटर लेंथ लेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ 1 मीटर से सपोज करो 5 सेंटीमीटर हुई. अगर आप 2 मीटर लोगे तो इंक्रीज इन लेंथ से 10 सेंटीमीटर हुई. एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर हम 3 मीटर लेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ से 15 सेंटीमीटर हुई. तो जैसे जैसे ओरिजिनल लेंथ बढ़ती जाएगी इंक्रीज इन लेंथ भी बढ़ती जाएगी, है ना? यस सर. और L जो है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. डेल्टा T को बोलते हैं राइज इन टेम्परेचर. क्या बोलते हैं? राइज इन टेम्परेचर. यस. तो जो ये टोटल लेंथ आती है दैट इज इक्वल टू L नॉट प्लस अल्फा डेल्टा T 1 प्लस L इक्वल टू L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा T. तो L नॉट बाहर निकाला 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. ये मैं नोट में सिखा रहा हूं आपको, डरो मत, मैं हर चीज बताऊंगा. अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, डरना मत, मैं लीनियर एक्सपेंशन. मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा, चिंता मत करो. जो लेंथ है वो क्या है? L नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज L नॉट? जो L नॉट है ओरिजिनल लेंथ एट टेम्परेचर 0 एट T इक्वल टू 0. और अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. आप पूछेंगे सर ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कि पर यूनिट इंक्रीज कितना हो रहा है पर यूनिट टेम्परेचर. वो एक कोएफिशिएंट, जब मैं पढ़ता था ना, मैं कोएफिशिएंट को कॉफी बोलना शुरू करा. कॉफी पी है, कॉफी पी है, बोलता था तेरे को नहीं पता? मेरे को, किसी को नहीं पता था कोएफिशिएंट का मतलब क्या है. हैं जी? सुनो ध्यान से. मैं क्लास में ना हम लोग ऐसे गर्दन मार देते, समझ आया कोएफिशिएंट? यस सर.
इज इट क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। मैंने साथ वाले को पूछा, तेरे को पता कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कहता छोड़ परे यार, पेपर में लिख देंगे कोफिशिएंट अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बात खत्म हुई। ऐसे नहीं ना, हमें तय में जाना है कि ये है क्या। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, राइज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट का एक्चुअल मीनिंग मालूम आपको? ये वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं ax स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 0, तो a किसका कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स? सर x स्क्वायर। और b किसका कोफिशिएंट है? समझ आया? यस सर। आपको पता लग रहा है विपिन सर किस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर। मैं आपको सभी बच्चों को फिजिक्स में जो एक फोबिया बना हुआ है कि ये बड़ी टफ है, वो दूर कर सकता हूँ, बट आपको इंटरेस्ट लेना होगा और ऑनेस्ट होना होगा। हमारा एक ही मकसद है कि वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। हमें अपने लिए वफादार, ईमानदार होना होगा। मीन्स आप ना मुझको इम्प्रेस करो, ना मैं आपको इम्प्रेस करता हूँ। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती मुझसे पूछो, अगर फिर भी नहीं समझ आती मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं 9 PM डेली आपके डाउट्स जो है बिना नाम लिए बोलूँगा, एक बच्चे ने मुझे ये पूछा, एक बच्चे ने ये पूछा, राइट? तो इट्स अ गुड आइडिया। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ओके बेटा। तो जब आप व्हाट्सएप करोगे तो आप मेंशन कर देना कि मेरा नाम ले सकते हो। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बोलूँगा वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, और आपकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करूँगा। अगर आप सेलिब्रिटी हो, ठीक है ना, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, वो कहते पहले पैसे दो मेरे को, फिर मेरा फ़ोटो खींचो मेरे साथ। तो आप सेलिब्रिटी हो भाई, आप तो फ़ोटो ही नहीं दिखाते, बस ये बाकी कुछ लोग सिंपल है मेरे जैसे, वो ज़रूर ऑन है। तो बाकी सेलिब्रिटी हैं सारे, निधि भी सेलिब्रिटी है, सब लोग सेलिब्रिटी हैं। तो डियर सेलिब्रिटीज़ जिनके कैमरे ऑफ हैं, आपको पता लगा कि अगर हम लोग किसी भी मेटेलिक वायर की गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, मालूम है ना? यस सर। अरे यार, जो घर में छत पड़ती है, लेंटर पड़ता है, उसमें स्टील होता है ना, सरिया बोलते हैं जिसको। यस सर। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उसकी एक्सपेंशन होती है, और सर्दी पड़ती है तो वो सिकुड़ जाता है। तभी नई कंस्ट्रक्शंस में थोड़े थोड़े प्लास्टर में क्रैक्स आते हैं ना। यस सर। तो यही तो लॉजिक है। वो हम मिस्त्री को बोलना शुरू कर देते हैं, तूने प्लास्टर अच्छे से नहीं किया। और बोला सर प्लास्टर तो मैं अच्छे से करता हूँ, ये पता नहीं क्या चक्कर है। चक्कर आप बताओ कि पापा, जो सरिया डाला हुआ है ना वो गर्मी में एक्सपैंड करता है, तो उसमें सीमेंट जो है वो इलास्टिक नहीं होता, तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। सर्दियों में सिकुड़ जाता है, गर्मियों में फैल जाता है। इसी तरह से कोई भी वायर है, उस वायर को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसका लेंथ है इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए उसका 0 डिग्री पे लेंथ L0 है, चलो हम ओरिजिनल के बजाय 0 डिग्री पे लेंथ L0 है, तो जब टेम्परेचर डेल्टा टी है तो लेंथ क्या बन जाएगा? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। मतलब क्या? L0 अल्फा डेल्टा टी इज एन इंक्रीज इन लेंथ, यही हुआ ना? यस सर। ये देखो ना, ये L0 अल्फा डेल्टा टी क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। अब भाई साहब आप आ जाओ इस इक्वेशन के पास। R is proportional to L. यस सर। Area of cross section is constant. यस सर। तो R L0 की जगह क्या आ जाएगा? R0। इसको नॉट बोलते हैं, या R के पेरीपेन 0, या R के पाव में 0, बट इसको R0 बोलेंगे। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं सीखना है।
ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। भाई साहब, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। हाउ इज इट? सर आगे समझ। अरे क्यों नहीं आएगा, आप लोग तो है ही इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, लाइक बच्चे हो, तो आपको नहीं समझ आएगा तो फिर किसको समझ आएगा, है ना? इज इट क्रिस्टल क्लियर यस सर। सभी बच्चों को? यस सर। अक्षित क्लियर बेटा? यस सर। अक्षित 2 मिनट माइक ऑन करो बेटा। यस सर। आप कंफर्टेबल हो ना माइक ऑन करके? यस सर। आपका वॉइस बड़ा क्लियर आ रहा है तो बोल रहा हूँ। अक्षित मुझे ये बताओ, जो जूल है वो क्या होता है, पता लगा आपको? यस सर। क्या होता है बेटा? सर जैसे कभी मतलब एक न्यूटन फोर्स लगानी पड़े, यस सर, सर वो न्यूटन फोर्स के वो न्यूटन फोर्स के बराबर होता है। 1 मीटर किसी बॉक्स को डिस्प्लेस करें और 1 न्यूटन फोर्स लगाएं तो 1 जूल होगा। यस सर। अगर डॉगी को हम घुमा रहे हैं या डॉगी हमें घुमा रहा है, अगर वो 1 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक 1 जूल होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और मृदुल, राधिका तुम बताओ, 1 वोल्ट समझ आ गया बेटा? 1 वोल्ट क्या है? 1 जूल पर 1 कूलम क्या है? एक सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही और ब्लर भी दिख रहा है, तो थोड़ा डाउट है मेरे को। मेरे को लग रहा है आपका नेट थोड़ा वीक लग रहा है। बाकी लोगों के साथ तो नहीं है इशू? नो सर। राधिका तुम एग्जिट करके दोबारा आ जाओ बेटा। यस सर। आप एग्जिट करके दोबारा आ जाओ। यस सर। सभी बच्चे ना अपना डाटा बचा के रखा करो। आप लोग ना डाटा खा जाते हो क्लास से पहले, मतलब उसका क्या फ़ायदा कि मटर छलते छलते ही खा के फिर आलू मटर की सब्जी क्या बनेगी? नहीं समझे? जो आलू मटर की सब्जी नहीं छीलते, तो वही जब आप खा गए सारा तो फिर क्या बनेगा? तो डाटा बचा के रखा करो। अब आया क्लियर? यस सर। ये रख दीजिए। सस्मित वो पानी देखना बचा के, वो पानी का बोतल देना मेरे को, वो पड़ा है। अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, नाउ इट इज ओके, ब्लरिंग इज ओवर। अभी भी ब्लर है पीछे थोड़ा। बेटा पता क्या है, ये नेट या तो नेट इशू है या फिर मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपका। एनीवे कोई बात नहीं, मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर ही दूंगा तो फायदा हो जाएगा आपको। सर शाम को आएगा या वीडियो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में? अभी आएगी जी, लेक्चर के बाद ही साथ के साथ। यस सर। ये बड़ा एडवांटेज है ना आप लोगों को। चलिए। यस सर। हाँ जी। नमस्ते जी। इधर आओ, इधर आके करो। ये सरस्वती जी हैं, ये हमारे पास पिछले 20+ ईयर से वर्क करते हैं। ये आपको नमस्ते बुला रहे हैं। नमस्ते आंटी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके जी, ओके थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आप लाइक तो थिंग इज दैट के बस ये बंद कर देना दरवाजा। तो उसमें क्या है कि व्हाट आई एम सेइंग इज दैट के लाइक जब आप देखते हो कि 1 जूल वर्क डन हुआ, 1 जूल वर्क डन हुआ इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो वो 1 वोल्ट है। ओके, यस सर। 1 जूल वर्क डन हुआ इन मूविंग ए चार्ज थ्रू moving a charge of 1 coulomb is called 1 volt. Correct? ओके सर। She is very happy that she waved you all, and you know, ये लोग बड़ी blessings देते हैं। तो she has been working in our place for the 20 years plus. So anyway, तो students अब मैं आपको एक बड़ी interesting चीज सिखाने जा रहा हूँ। सिखाऊं? यस। हम खेलने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के साथ लेंथ के हिसाब से, रेजिस्टेंस के साथ लेंथ के हिसाब से। समझ आया? यस सर। अब मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। रेडी फॉर दैट? यस सर। चलो, मेरा कोई बच्चा डरेगा नहीं और इसको अच्छे से समझेगा।
देखिए YouTube पे तो ये लोड होता ही होता है, लेकिन जब आप लाइव पढ़ के लाइव इंटरैक्ट करते हो तो अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती है, ठीक है ना। तो YouTube से तो चलो, वो तो इस YouTube में उसको ज्यादा समझ आएगा जिसने क्लास अटेंड की हुई है, एम आई राइट? Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, एक मेरे पास वायर है, वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसका लेंथ कितना है? 10 centimeter. वेरी गुड। अब एक वायर है, उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ohm पर सेंटीमीटर। Resistance of wire is how much? 1 ohm per centimeter. Length of wire is 10 centimeter. 10 centimeter. So what is the total resistance of wire? ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। अगर कहीं ये भूले भटके +2 वाले बच्चे वीडियो देखे, बोले ये +2 का, नहीं। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? Sir, 10 ohm. Oh yes, it is 10 ohm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 ohm, तो 10 सेंटीमीटर इज 10 ohm. 10 ohm। अब खुश हो गए आप लोग? समझ आ गया ना? Yes, sir. अच्छा, अगर ये वायर 7 सेंटीमीटर की है या 14 सेंटीमीटर की है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? Sir, 14 ohm. 14. ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मेरे पास एक वायर है, क्या है? Wire. मेरे पास वायर है, ये वायर है, ठीक है। इस वायर का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 centimeter. अब मैंने इसका बना दिया एक गोल, ऐसे बना दिया। वैसे ये लैंडलाइन की वायर है, ये फोन की ना। Yes, sir. हमारा लैंडलाइन अभी भी चलता है, राइट? 2219024017 तो ये देखो, ये देखिए, हुआ ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने 14 सेंटीमीटर वायर को एक सर्कल बना दिया और यहां ए और बी, यहां ए और बी 2 पॉइंट बना दिए, तो आर ए बी बताओ कितना है? कैसा लगा क्वेश्चन? Sir, question अच्छा sir. RA plus RB. बेटा आर ए बी मीन्स ए बी, आर ए बी रेजिस्टेंस कितना होगा? 49 ohm. वेरी गुड। अब मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। ये जो है इसको हम ऐसे बना सकते हैं। जल्दी कोई नहीं करनी हमने, क्योंकि ये लेक्चर जो है ऐसे बना सकते हैं। Yes, sir. दिस इज ए एंड दिस इज बी। देखो बेटा, थ्योरी तो समझ आ ही जाती है, मेन तो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करके भी दूंगा, तो एज ए रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल से हवा खत्म हो जाएगा। अब आपके पास ये 2 रेजिस्टेंस बन गए, R1 एंड R2। Yes, sir. ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज में है? Sir, parallel. वेरी गुड। अब देखो,
2 पाई, अगर इसका रेडियस r है तो 2 पाई r मस्ट बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर Yes, sir. circumference. Yes, sir. My dear students, the great students of Kangra Valley, and students, 2 pi r is equal to 14 सेंटीमीटर, यही हुआ ना? तो r is equal to 14 upon 2 pi, Yes, sir. 2 7, तो r is equal to 7 49/22. 7 upon 22 by 7, तो this is 49 upon 22. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. Yes, sir. ये टोटल 2 पाई आर है, तो ये भी पाई आर है, तो ये भी पाई आर है. Yes, sir. तो R1 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 49 बाय 22 इंटू 2, दैट इज 49 बाय 44. Yes, sir. और R2 भी कितना हुआ? 49 बाय 44. तो पैरेलल में क्या डाला था हमने? 1 अपॉन आर ए बी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही आया था ना? क्रिश, अपना माइक बंद कर लो. पैरेलल में यही था ना बेटा? 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. Yes, sir. बस फिर आपने कुछ नहीं करना. आर ए बी का वैल्यू क्या आया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. Yes, sir. मैं यहां लिख देता हूं अगर ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा. सर बट इसको हम ऐसे सीरीज में कंसीडर कर सकते हैं सर, क्योंकि अगर हम इस वायर का स्क्रॉल के देखेंगे सर तो फिर ये एकदम प्लेन हो गया, फिर इसमें सारा करंट सेम ही रहेगा. ना 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 ना, हमने ए और बी के अक्रॉस निकालना है, और जो कॉमन टर्मिनल हैं वो ए बी दोनों R1 R2 के लिए हैं. तो इट मीन्स दोनों पैरेलल हो गए. बिकॉज अगर हम इमेजिन करो, अगर हम एक बैटरी लगाते हैं जिसके भी अक्रॉस निकालना है ना, मान लो वहाँ एक बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी क्या करेगी? पोटेंशियल V है, तो सभी के R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल V हुआ, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल V हुआ. तो पोटेंशियल अगर सेम है तो दे आर सेड टू बी इन, बोलो, पोटेंशियल अगर सेम है, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल. यस, तो ये है क्वेश्चन. सिंपल लगा? Yes, sir. इस क्वेश्चन की सबसे खासियत बात क्या है? इसमें एक तो लगा मेंसुरेशन का रिजल्ट, 2 पाई आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है. दूसरा हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया? दे आर इन पैरेलल. तो 3 कॉन्सेप्ट लगे, ये न्यूमेरिकल निकल के आ गया. अगर हमें 2 पाई आर को 14 नहीं लगाना आ रहा, यानी कि रेडियस निकालना नहीं आ रहा, यानी कि पाई आर निकालना नहीं आ रहा, तो हमें दिक्कत आ रही है. आ रही है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, yes, sir. Yes, sir. So, is there Mehak Thakur in our class? Yes, sir. Yes, sir. So, dear students, it's such a simple question. हमने इसको किया, तो इसको और वे सिंपल कर देता हूं मैं. चलो और सिंपल करता हूं मैं कैलकुलेशन. देखो कैसे. टू पाई आर जो है वो कितना है? 14. तो पाई आर कितना है? 7. तो ये भी 7, ये भी 7. तो Yes, sir. तो आर ए बी कितना आया? 7 इंटू 7 अपॉन 7 प्लस 7, तो
तो दिस इज 49/14। उसका भी यही रिजल्ट आना था, इसका भी यही रिजल्ट आया। ये और कैलकुलेशन सिंपल हो गई। कैसा लगा ये प्रॉब्लम? बढ़िया। यस सर। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आप लोग जब YouTube पे अपलोड होता है उसके बाद नोट्स बनाते हो? मेरी हाँ, मेरे को फोटो खींच के भेजना जो जो नोट्स बनाते हो ना न्यूमेरिकल्स के। यस सर। अब न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको एक और। ये कलर ठीक है येलो के वाइट यूज करूं? सभी ठीक है। चलो वाइट कर लेता हूं मैं थोड़ी देर के। ये है 2 ओम रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस। दिस इज ए, दिस इज बी। तो फाइंड आर ए बी। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से कीजिएगा। चलो स्टूडेंट्स, ऐसे है, समय नष्ट नहीं करते। 4 ओम सीरीज में है पैरेलल में है? सर पैरेलल में है सर। कर रहे 2 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा, मैं रुका हूं। चलो वेरी गुड, आई लाइक। मुझे ये चीज बड़ी पसंद है आपकी। खूब मेहनत करो, रेगुलर क्लास रखो। और सर 5/2 5/2 ओम। देखिए 2 ओम और ये 4 × 4, ये क्या बन जाएगा? 4 × 4/4 + 4, ठीक है ना? ये पैरेलल में है ना? पैरेलल में क्या होता है? R1 R2/R1 + R2। तो ये 4 × 4 16/8। सर मैं इसका रेसिप्रोकल करना भूल गया था। सर 4 आंसर। तो इसका आंसर 4 आ गया। आप थोड़ा फास्ट फिंगर खेल रहे थे, सो इसका रेसिप्रोकल करना भूल गया। कोई ना बेटा, गिल्ट नहीं डालना। पता है क्या, हम लोग बड़ा गिल्ट करते हैं। मतलब हम बिना मतलब के ना गिल्ट पाल के रखते हो। छो पता नहीं क्या तूफान आ गया, हो गया, गलत हो गया। उनसे तो बैठ रहे हैं जो सो रहे हैं, जो कर ही नहीं रहे कुछ। अरे कुछ भी करो यार, ठीक है ना? काम तो करो। जो काम करेगा वही काम गलत ठीक करेगा। जो काम ही नहीं करेगा उसका क्या फायदा है? मैं बच्चों को बोलता हूं कुछ भी बनो लेकिन इंसान जरूर बनो, है ना? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठना शुरू किया आप लोगों ने? बैठा करो यार, बड़ा अच्छा लगता है। वो लोग, उनको कंपनी दिया करो। चलो एक और प्रॉब्लम करें जी? यस सर। ओके मेरा बच्चा। 1 ओम 1 ओम, 2 ओम 2 ohm. These numericals are for 10th class only, not for +2. ये लेवल सिर्फ +2 का है, 10th का है, नॉट +2। मेरे पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में 1 ओम 2 रजिस्टर्स हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। 2 ओम 2 रजिस्टर्स हैं, तीसरा ये बीच में एक सीधी वायर लगी हुई है। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज RAB? राहुल, रिद्धू, रजत, वांशिक,
राधिका, निधि, शुभांकर, देवन मल्होत्रा, अभिषेक गुलेरिया, मृदुल, महक ठाकुर, सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? देयर इज शॉर्ट सर्किट, देयर इज ए शॉर्ट सर्किट। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? एम आई विजिबल टू एवरीबडी? यस सर। हाँ, ये देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो वायर बीच में लगी हुई है ना, इसने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने से करंट मैक्सिमम फ्लो कर गया, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आया? 0। अगर हम इसके क्रॉस बैटरी लगाएंगे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा भैया। फ्यूज का मतलब है मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट RAB इक्वल टू 0। हाउ इज इट? क्लियर? Yes, sir. अब मुझे सच सच बताओ, न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़ा टेंशन तो नहीं है ना? इजी लगे है ना? अब आप एक काम करेंगे, NCERT जो भी आपको किताब लगी हुई है स्कूल में, उसके पीछे जो सर्किट वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी ट्राई करेंगे, सीरीज पैरेलल वाले। वो नहीं करना अभी H=I²RT, जिसमें वो इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑल। हाँ, आपको मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। आपके घर में, हम सबके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, बिजली का, और सरकार बोलती है ना इतने यूनिट फ्री, या हिमाचल में भी बोलती है, पंजाब में भी, हर जगह बोलने लग गया। Yes, sir. कभी सोचा ये यूनिट क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज यूनिट? Kilowatt. हाँ जी, Sir, kilowatt. किलो वोल्ट नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूं। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है ना, पावर, Yes, sir. इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। है जी, बोलो। Yes, sir. तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम। अब मुझे ये बताओ, वर्क क्या होता है? Q/T? Yes, sir. नहीं, वर्क Q/T नहीं होता। वर्क होता है, देखो W इज इक्वल टू Q/V। नहीं सर, सर किया हुआ होता है। हाँ जी, देखो ना, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं। W/Q इज इक्वल टू V, है ना? तो W इज इक्वल टू QV। Yes, sir. अब मैं W की जगह QV अपॉन नीचे T चलेगा? Yes, sir. W का वैल्यू बेटा मैंने क्या डाला? QV। तो Q/T क्या बन गया? I, दैट इज इंटू V। तो पावर इज इक्वल टू I इंटू V। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इफ वी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with current due to that electric potential difference, that is called electric power.
फिर से समझो, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पावर, इलेक्ट्रिक पावर P, W अपॉन T। W इज इक्वल टू Q इंटू V। Yes, sir. तो Q V अपॉन T। Q है चार्ज, T है टाइम, Q अपॉन T इज I। Yes, sir. पावर इज इक्वल टू V इंटू I। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब Sir. अब V क्या है? वोल्ट। I क्या है? एम्पियर। Ampere. तो पावर इज वॉट। पावर इज Volt. वॉट। और 1000 वॉट इक्वल टू 1 किलोवाट। Yes, sir. अब जब 1 किलोवाट पावर 1 आवर में कंज्यूम कर जाए, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। इसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बोलते हैं कि जब 1 किलोवाट पावर को हम 1 आवर में कंज्यूम कर जाएं, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट, इलेक्ट्रिक यूनिट। होप इट इज क्लियर। Yes, sir. अगर आप एक गीजर लेके आए हो, गीजर एलिमेंट 1 किलोवाट का है, उसको अगर आप यूज करोगे तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट खा जाएगा। ऑल राइट। Yes, sir. Sir. अगर 2 किलोवाट का गीजर आप लाए हो तो वो आधे घंटे में 1 यूनिट खा जाएगा। होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो to be continued tomorrow in the same session, and anybody who has got any query can WhatsApp me at 9 o'clock. I will be live on YouTube. If there is any query of you, so you can WhatsApp me 9814121996.